वेट कम होता है। देखो अगर ये कॉस्टली है, ये हम लोग कह रहे हैं कि ये बहुत महंगा आता है, जबकि ये चीपर है थोड़ा सा, इसके कंपैरिजन में मैं चीपर कह रहा हूँ उसको। ठीक है, ये ऐसे। अब यार कॉस्टली है तो रीजन भी तो कुछ होगा, तो क्या रीजन हो सकता है? एज एन मैथ्स ओरिएंटेड हमें क्या देखना है कि जस्ट यार जो भी हम लोग फ्रेश फ्रूट्स खा रहे हैं दोनों में क्या चेंजेस है। मैंने कहा यहाँ पर मैंने 1 kg ग्रेप्स लिया, समझ ध्यान से देखिए। अब 1 kg ग्रेप्स यहाँ पर लिया, 1 kg ग्रेप्स के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर प्रोसेस किया, तो यहाँ पर क्या उसका वेट 1 kg होगा? ये 1 kg यहाँ पर 1 kg नहीं होने वाला था, तो फिर तो वो प्रोसेसिंग के दौरान वेट कम हो गया। सामने है वो बेस्ड ऑन द परसेंटेज है, परसेंटेज का लॉजिक चलेगा, परसेंटेज के जो भी मैंने अभी तक आपको कंसेप्ट बताए थे वही यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करने वाले। लेकिन परसेंटेज में एक पर्टिकुलर टाइप की बात करेंगे जिसके ऊपर बार बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला जो पैटर्न है इसमें हम लोग दो कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट इज कॉल्ड एज बेस्ड ऑन द फ्रूट्स, फ्रूट्स के ऊपर सवाल आता है। अब फ्रूट्स के ऊपर आते समय वो डेफिनेटली हमसे पूछेगा ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे सेल्स एंड कमीशन, तो ये बहुत बड़ा जो कंसेप्ट है वो आज के लेक्चर में पूरी तरह से मैं कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जेन्युइनली मेरा ये सवाल है कि जो ड्राई फ्रूट्स बनाते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग अब अभी जो विंटर सीजन है और इसमें ये माना जाता है कि ड्राई फ्रूट्स खाना सबसे हेल्दी माना जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कंज्यूम जो ड्राई फ्रूट्स किया जाता है उसका मेन टाइम कौन सा होता है? विंटर ही होता है। जैसे ठंड अभी जो चल रही है वही टाइम ड्राई फ्रूट्स के लिए सबसे बेनिफिट होता है। ठीक है, समर में खाएंगे तो वो हीट तो उसमें ऑलरेडी है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं कि कितना खाना चाहिए उसका भी एक तरीका हो, उसी के ऊपर बात करते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स वाला जो फ्रूट्स है वो बनता किससे? डायरेक्ट ड्राई फ्रूट्स बनता है या कुछ प्रोसेस से बनता है या फ्रेश फ्रूट से ही ड्राई फ्रूट्स बनता है? क्या लगता है आपको? ड्राई फ्रूट जो भी हम लोग खाते हैं किससे बनते हैं? फ्रेश फ्रूट से बनते हैं, यानी पहले जो होगी जैसे अनार है, अनार कह रहा हूं मैं, कौन सा? ग्रेप्स है। अब ग्रेप से वो बाद में वो फ्रूट्स प्रोसेस करने से बना होगा। तो हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने कोई, अभी मैं एग्जांपल ऐसे नाम यहाँ पर खाली लिख दे रहा हूं कि मैंने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स हो सकते हैं, तो हम लोगों ने कहा यहाँ पर हमारा फ्रेश फ्रूट्स है। अब ये जो फ्रेश फ्रूट्स है इसी से हमें ड्राई फ्रूट्स मिलने वाला है। ठीक है, तो अब मैं साइड में ये कहता हूं कि चलो यहां पर ड्राई फ्रूट्स हम लोग बना लेते हैं अभी यार। हाँ, कि एक जगह पर फ्रेश फ्रूट्स लिखा और एक जगह पर हम लोगों ने कहा कि ये है ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, तो अब ये तो देखा कि फ्रेश फ्रूट से ही ड्राई फ्रूट्स मिलता है, ये सभी को क्लियर है। ठीक है, आप जो भी वहां पर फ्रूट्स खा रहे हो आज भी ड्राई फ्रूट्स में क्या क्या आते हैं, कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं? कैशियोज, उसके बाद में आलमंड्स, हाँ, उसके बाद में पिस्ता। ठीक है, करेक्ट है। और क्या आता है? रेजेंस, सही है। तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स है, तो ये कहीं ना कहीं तो फ्रेश फ्रूट से मिल रहा है। अब अगर मैं यहां पर अगर आपसे पूछूं प्राइसिंग के बारे में, प्राइसिंग के हिसाब से अगर चेक करें दोनों में से किसकी कॉस्ट ज्यादा होती है? ड्राई फ्रूट्स की। डेफिनेटली हम लोग अगर परचेस करने जाए तो ये थोड़ा महंगा है, कॉस्टली है। रीजन है ये क्यों कॉस्टली है? वेट कम होता है। देखो अगर ये कॉस्टली है, ये हम लोग कह रहे हैं कि ये बहुत महंगा आता है, जबकि ये चीपर है थोड़ा सा, इसके कंपैरिजन में मैं चीपर कह रहा हूं उसको। ठीक है, ये ऐसे। अब यार कॉस्टली है तो रीजन भी तो कुछ होगा, तो क्या रीजन हो सकता है? ओके, ये नेचुरल है और ये प्रोसेस करने के बाद होता है। चलो तो हम लोग ये इसमें और एक पॉइंट लिख देते हैं कि ये प्रोसेस फूड है। ठीक है, प्रोसेस फूड है या प्रोसेस फ्रूट्स है, इस वजह से ये थोड़ा महंगा है। और ये वाला जो हम लोग फ्रूट्स खा रहे हैं दैट इज अ नेचुरल। ठीक है, बट ये नहीं बना यार, नेचुरल फ्रूट्स है, ठीक है, ये प्रोसेस वाला है। प्रोसेसिंग के दौरान वेट कम हो जाता है, सही है। जब इसके ऊपर प्रोसेस किया होगा तो जो आप यहां पर देखेंगे कि ये वाला फ्रूट से ही हमें ये मिल रहा है, और ये मिलते समय हमें प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब जब प्रोसेसिंग किया जाता है तो इसका जो ओरिजिनल वेट था वो इसके कंपैरिजन में ऑलरेडी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे ग्रेप्स का एग्जांपल आप ले लो, ग्रेप्स में वाटर है, वाटर है कि नहीं? तो जब हम लोग उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करने का मतलब क्या होगा? वाटर का प्रमाण ही कम करता है। ठीक है, तो उसके ऊपर धूप में रखो, एक सिंपल सा एग्जांपल है, तो उसको धूप में रख दिया आपने, तो उसमें से वाटर चला गया होगा, और वाटर जाने के बाद में हमारे सामने क्या बनेगा? वो ड्राई फ्रूट्स बन जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेसिंग के लिए लगता है। दूसरा एक सबसे अहम रीजन है, आप ड्राई फ्रूट्स को ज्यादा समय तक यूज कर सकते हो, खा सकते हैं, रख सकते हैं, जबकि फ्रेश फ्रूट ज्यादा समय तक रखा नहीं जाता। फ्रेश फ्रूट्स कुछ दिनों के बाद में, एक वीक के बाद में ऐसे मान लो, हो सकता है, डिपेंड ऑन द कंडीशन, हाँ, खराब होने लगते हैं। ठीक है, और बाद में हम लोग उसको फेंक भी देते हैं।
लेकिन ड्राई फ्रूट्स का ड्यूरेबिलिटी मतलब उसको कहेंगे टाइम, हाँ, वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू, ठीक है। तो बन क्या रहा है इस टॉपिक में, एज एन मैथ्स ओरिएंटेड हमें क्या देखना है कि जस्ट यार जो भी हम लोग फ्रेश फ्रूट्स खा रहे हैं दोनों में क्या चेंजेस है। तो पहला ये देख लेना, ड्राई फ्रूट्स ये जो मिला है प्रोसेसिंग से मिला है फ्रेश फ्रूट से ही। अब फ्रेश फ्रूट्स को उठाया ड्राई फ्रूट्स में मिल गया, लेकिन होता क्या है जब फ्रेश फ्रूट ज्यादा था उसके ऊपर जब प्रोसेस की गई तो वो जब ड्राई फ्रूट्स बना तो उसका प्रमाण बहुत कम हो जाता है, क्वांटिटी बहुत कम होती है। और क्यों क्वांटिटी कम होती है, वेट कम हो जाता है। उसका मेन रीजन है प्रोसेसिंग के दौरान वाटर इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, और वाटर निकल जाने के बाद में जो फ्रूट्स मिलता है दैट इज द ड्राई फ्रूट्स। ठीक है। तो अगर मेरा ये सवाल है कि यहां पर अगर हम लोगों ने प्रोसेस करने के बाद में अगर ड्राई फ्रूट्स मिला है तो दोनों में कुछ तो कॉमन होगा। एंड व्हाट इज द कॉमन, कुछ तो कॉमन होगा ना। जैसे मान लो हम लोग ने क्या, ग्रेप्स का ही एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अभी ग्रेप्स मान के चले, मैंने कहा यहां पर मैंने 1 kg ग्रेप्स लिया, सर ध्यान से देखिए। अब 1 kg ग्रेप्स यहां पर लिया, 1 kg ग्रेप्स के ऊपर हम लोगों ने यहां पर प्रोसेस किया, ठीक है, प्रोसेसिंग स्टार्ट किया, मतलब उसको धूप में रखा, ऐसे मान ले सिंपल लैंग्वेज में, धूप में रखा, और धूप में रखने के बाद में अब वो ग्रेप्स का वहां पर ड्राई फ्रूट्स बनने वाला है। तो यहां पर क्या उसका वेट 1 kg होगा, नहीं 1 kg नहीं होगा, यहां पर उसका वेट 1 kg नहीं होगा, ये 100% हम लोग कह सकते हैं। कितना होगा वो डिपेंड ऑन द मैटर कि आपने कितना वाटर इवेपोरेट किया, लेकिन ये तो पक्का है कि ये 1 kg यहां पर 1 kg नहीं होने वाला था। तो फिर तो वो प्रोसेसिंग के दौरान वेट कम हो गया। अब वेट कम हुआ तो यहां पर भी तो आपको ग्रेप्स मिला ही होगा, इस ग्रेप्स को क्या कहते हैं हम लोग, हाँ, रीजन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेप्स जो वहां पर मिला होगा उसमें और इसमें कुछ तो कॉमन होगा, कुछ तो कॉमन होगा, क्योंकि आप इवेपोरेट जब करते हो, प्रोसेस करते हो, तो प्रोसेस में मटेरियल निकल जाता है क्या, मटेरियल नहीं निकलता, क्या खाली क्या निकलता है, वाटर निकल जाता है। देन व्हाट इज द कांस्टेंट, दोनों में कांस्टेंट क्या होगा, मटेरियल इज अ कांस्टेंट, यानी जिससे वो है उसकी जो बॉडी है मटेरियल है वो तो दोनों में कांस्टेंट होना चाहिए। तो मेन मुद्दा क्या है कि जो फ्रेश फ्रूट्स है उसको जब ड्राई फ्रूट्स बनाया जाता है दोनों में क्या कॉमन होना चाहिए, मटेरियल। तो मटेरियल से ही हम लोग आंसर देंगे और इस सवाल को सॉल्व करेंगे, जिससे वो जितना भी है, जैसे जस्ट एन एग्जांपल, उन्होंने कहा ड्राई फ्रूट जो है, ड्राई फ्रूट्स में 20% वाटर है, सॉरी ग्रेप्स में जो है, ग्रेप्स वाला एग्जांपल लेते हैं, ग्रेप्स में वो कह रहा है कि ग्रेप्स में 20% वाटर है, ठीक है, 20% वाटर है, तो मटेरियल कितना, 80%, ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो वो मटेरियल से ही हमें इक्वेट करना है दोनों जगह पर। देखिए एकदम बेसिक वाला लॉजिक होता है कि जहां से हम लोग बनाए, अब फ्रेश फ्रूट कंटेन 70% वाटर, फ्रेश फ्रूट्स में 70% का वाटर है, एंड ड्राई फ्रूट्स कंटेन 20% वाटर, ठीक है। अब दोनों में एक तो सिंपल सी बात है, वाटर अगर ज्यादा रहा तो उसका वेट ज्यादा होता है, और वाटर अगर कम रहा तो वेट कम होता है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, प्लीज पर्सनली मत लेना यार, कोई ऐसे मत मानना। कॉटन है कि नहीं, जब लोग कॉटन की खेती करते हैं, कापूस अपन मने कपास कापूस, हाँ, तो लोग उसको प्रोसेस है, आपको कॉटन निकालना पड़ता है, ठीक है। खेती आपने देखी होगी, आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके पास घर में ऐसे खेती हो, तो वो लोग कॉटन निकालते हैं। अब कॉटन का वेट करने जाएंगे तो वो वेट बहुत कम बढ़ता है, तो कुछ लोग ऐसे भी देखे नजर आते हैं कि कॉटन के ऊपर क्या मारते हैं, पानी मारते हैं। क्यों पानी मारते हैं, क्योंकि बेचते समय उसका वेट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ऐसे भी होता था, ठीक है। तो मेन है कि वेट पानी की वजह से बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर तो हम लोगों ने कहा कि फ्रेश फ्रूट जो है उसमें 70% वाटर है, तो मटेरियल कितना, 30%, ठीक है, मटेरियल 30% हो गया। एंड जो ड्राई फ्रूट्स है उसमें 20% वाटर है, तो मटेरियल कितना, 80%, मटेरियल तो 80% हो गया, ठीक है। देन अब इन्होंने कहा हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑप्टेन 100 kg ऑफ अ फ्रेश फ्रूट्स, तो 100 kg का फ्रेश फ्रूट्स है, उससे ड्राई फ्रूट्स कितना बनेगा। तो आमतौर पे तो ये हम लोग जानते हैं 100 kg अगर हम लोगों ने फ्रेश फ्रूट लिया उससे कम ही ड्राई फ्रूट्स बनता है, बिकॉज प्रोसेसिंग में तो वाटर चला गया होगा। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करते समय हमें इतना ध्यान में रखना है कि फ्रेश फ्रूट्स में 70% वाटर था, तो मैं कह सकता हूं 30% ऑफ ये फ्रेश फ्रूट्स का मटेरियल होगा, ठीक है। फ्रेश फ्रूट्स में 30% उसका मटेरियल लगा रहा है, ये स्टेप समझ में, ये समान होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स में 20% वाटर था, तो मटेरियल कितना, 80%, तो हम लोग कहेंगे ये होगा 80% ऑफ ड्राई फ्रूट्स के समान,
ठीक है। अब यार ये दिया है उस ओरिएंटेड हम लोग लिख रहे हैं, ये स्टेप समझ में है सभी को। अब हम लोग सीधा एग्जांपल पे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ये खाली इतना समझ लेना, ठीक है। अब उन्होंने क्या दिया यहां पर देखिएगा, उन्होंने ये कहा कि जो हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन, कितने फ्रेश फ्रूट से, 100 kg से। तो यहां पर मैं लिखूंगा 30% तो मेरा है, आपका मतलब इनटू होता है, और यहां पर मेरी फ्रेश फ्रूट्स की वैल्यू 100 kg है। कितना मिलेगा और क्या मिलेगा, ड्राई फ्रूट्स, तो यार 80%। और हमें ड्राई फ्रूट्स फाइंड करना है, तो आपका मतलब इनटू हो गया, और कितना मिलेगा तो इनटू करके क्या कर दिया, एक्स। तो खाली ये प्रेजेंटेशन आपके सामने आना चाहिए, यानी जब हम लोग सॉल्व करें तो ये प्रेजेंटेशन आ गया तो हमारा एग्जाम्पल बना है। बस ये ऐसे लिखना आना चाहिए। बाकी आप जानते हो आमने सामने तो डिवीजन ही करते हैं। अब जब ये सॉल्व कर रहे होंगे तो यहां पर देखिएगा परसेंट परसेंट क्या हो गया, कैंसल। इसका जीरो, ये वाला जीरो क्या हुआ, कैंसल। ये स्टेप समझ में। 4 से डिवाइड करता हूं, अगर 4 से नहीं तो एक काम करते हैं, ये कितना हुआ हमारा 300, तो x की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 300 को किससे डिवाइड करना है, 8 से करना पड़ेगा। अब 300 को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 1 जार 8 कितना, 3 जार 8 3 जार कितना है 24, 24 जाने को बचा कितना 6, 6 के ऊपर 0 60, तो 8 कितना 7 जार 8 7 जार कितना है 56, 56 जाने का बचा कितना 4, और 4/8 तो आधा हो गया, और आधे का मतलब कितना परसेंट, 50%, तो 37.5 ये वाला आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो 37.5 यानी सी इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने, फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर, 68% वाटर है फ्रेश फ्रूट्स में, तो मटेरियल कितना 32%, तो मटेरियल ऑफ 32%, ठीक है। एंड ड्राई फ्रूट्स कंटेन 20% वाटर, ड्राई फ्रूट्स में 20% वाटर है, तो मटेरियल कितना 80%, ठीक है। देन हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन 100 kg ऑफ अ फ्रेश फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट्स कितना मिलेगा 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। पहले इसमें हमें पता चला कि फ्रेश फ्रूट 68% वाटर है, तो मटेरियल हो गया हमारा 32%। अब 32% इंटू फ्रेश फ्रूट्स की वैल्यू देख लेना, फ्रेश फ्रूट्स की वैल्यू कितनी है 100 kg, इज इक्वल टू कितना ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट्स में हमारा वाटर 20% है, तो मटेरियल कितना 80%, तो 80% लिखेंगे और इंटू क्या कर देंगे एक्स लिख देंगे। ये वाली स्टेप समझ में। और जैसे यहां पर आ गए तो बाकी कैलकुलेशन यार, परसेंटेज कैंसल, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो कैंसल, 8 1 जार 8 कितना 4 जार, तो बताओ 4 इंटू 10 कितना 40, तो 40 इज द राइट आंसर। ये बन गया आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तो इसमें एक तो क्लियर होगा कि क्या करना है, अगर आता है सवाल तो एक ही स्टेप है इसमें, बाकी कुछ ही नहीं है, एक सिंपल सा ऐसा लिख दो नोट डाउन, आंसर ये हो जाएगा आपका। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% वाटर, फ्रेश ग्रेप्स में 80% वाटर है, तो मटेरियल कितना 20%, तो हम लोग 20% लिखेंगे। अब वो यहां पर फ्रेश ग्रेप्स होना चाहिए था। फिर आगे कह रहा है ड्राई ग्रेप्स कंटेन 10% वाटर, अब ड्राई ग्रेप्स में 10% वाटर है, तो मटेरियल कितना 90%। अब यहां पर हम लोगों ने 90% लिख दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है वेट ऑफ द ड्राई ग्रेप्स इज अ 250 kg, तो ड्राई वाला जो वेट है उसकी वैल्यू दी गई है, तो इस साइड में है 250 kg, ये वाला वैल्यू गिवन है। व्हाट इज द टोटल वेट व्हेन इट वाज फ्रेश, तो फ्रेश के समय उसकी वेट बताओ, यानी यहां का नंबर फाइंड करना है ऐसे। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसे कंडीशन आ गई, अब इसको प्रेजेंट करना था। अभी तक हमें इस नंबर दे रहा था, इधर का फाइंड करना था, अब इसने रिवर्स दे दिया। तो सॉल्व करते समय क्या करेंगे, यहां से देखिएगा, ये परसेंट परसेंट कॉमन एंड कैंसल, ठीक है। फिर हम लोग कहेंगे जीरो इसका गायब कर दो, और यहां पर ये जीरो भी गायब कर देंगे, ठीक है। 2 से अगर डिवाइड करो तो ये 125 बन जाएगा, तो सीधा हो गया 9 इंटू 125। अब 9 इंटू 125 मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए, ठीक है, 9 5 जार 45, ठीक है, तो 4 तो कैरी होगा। अब लास्ट में 5 लगने वाला है तो दो जगह पर है, 4 कैरी किया, 9 2 जार 18, 18 प्लस 4 कितना 22, तो 2 2 कैरी होगा, 9 1 जार 9, 9 और 2 कितना 11, तो ये आंसर आया 1125। तो 1125 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब वो हमें जो कंटेंट दे रहा है, इस कंटेंट का मेन डिमांड क्या है कि हमारे पास सब कुछ अभी परसेंटेज एंड की तरफ चल रहा है आप लोग, ठीक है। खाली एक कंसेप्ट मैंने अभी तक टीच नहीं किया है, जिसमें हम लोग कहेंगे बेस्ड ऑन द इलेक्शन, इलेक्शन वाला कंटेंट हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो आप जितना भी नॉलेज है कैसे हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो देखना है। इन्होंने कहा था 500 पेंसिल वेर डिस्ट्रीब्यूटेड, 500 पेंसिल वेर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द चिल्ड्रन, 500 पेंसिल चिल्ड्रन में दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया इन अ सच वे दैट
नंबर ऑफ पेंसिल received by the each child is a 20% of the total number of children। तो एक चाइल्ड को कितना पेंसिल मिलेगी? 20% ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जितने भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे। इन्होंने पूछा हाउ मेनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, तो कोई फॉर्मूलाज नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंटेंट आएंगे कि जिसपे आपको सोच के आंसर एंड टाइम पे डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मिसलिनियस जैसा सवाल। आपने कंटेंट पहले रीड किया, उन्होंने कहा नंबर ऑफ पेंसिल कितने हैं? 500। नंबर ऑफ स्टूडेंट को देना है और इक्वल देने की बात करें कि हर एक बच्चे को सेम आना चाहिए। कंडीशन है कि एक बच्चे को कितना पेंसिल जाएगी? 20% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट होंगे उस हिसाब से। तो अब उन्होंने कहा कि यार बताओ कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो जैसे मान लेते अभी के लिए ऐसे समझ लो, हमारे क्लास में अभी आप जितने भी बच्चे बैठे 15 स्टूडेंट है, और 15 में से मैंने कहा हर एक बच्चे को मैं 2 पेन देना चाहता हूँ ऑफलाइन, 2 पेन देना चाहता हूँ। नंबर ऑफ पेन कितने लगेगी? 30 लगेगी। क्यों 30 लगेगी? 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैंने कहा मैं हर एक स्टूडेंट को 3 पेन देना चाहता हूं, नंबर ऑफ पेन कितने लगेंगी? 45, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट को एक स्टूडेंट से दिया हुआ पेन से क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। तो कंसेप्ट क्या बन रहा है यहां पर? कंसेप्ट ऐसे बनेगा कि हमें कितना टोटल पेंसिल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टोटल पेंसिल इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ चाइल्ड। ठीक है, कितने स्टूडेंट हैं ये हमें पहले पता होना चाहिए। ठीक है, और इनटू क्या करेंगे? पेंसिल पर चाइल्ड। हाँ, एक स्टूडेंट पेंसिल पर चाइल्ड, एक स्टूडेंट को दिया हुआ पेंसिल कितना है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास अभी 15 बच्चे ऑफलाइन में बैठे हैं, मैं 2 पेन देना चाहता हूं पर कैंडिडेट को, तो आपने बरोबर बताया 30 पेन लगेंगे, क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा मुझे 3 पेन देना है एक कैंडिडेट को, तो 45 आ रहा है। तो हम लोग क्या करें? नंबर ऑफ चाइल्ड जितनी भी इंटू एक को कितने दे रहे हैं, ऐसे चल रहा है। तो अब यहां पर आप देखिएगा, यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ पेंसिल कितनी है? 500 है। ये मेरा टोटल क्लियर है, 500 मेरा क्लियर है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन पता है क्या? पता ही नहीं है सर। नंबर ऑफ चिल्ड्रन मान लेते हैं एक्स, ये जो फाइंड करना है। अब उसने ये दिया एक चाइल्ड को कितना पेंसिल देना पड़ेगा? 20% ऑफ नंबर ऑफ चाइल्ड, 20% ऑफ नंबर ऑफ चाइल्ड। व्हाट इज द 20% इन अ फ्रैक्शन? 1/5। तो 1/5 किसका? नंबर ऑफ चाइल्ड का। तो नंबर ऑफ चाइल्ड तो मेरा एक्स है, तो एक्स का 1/5 यानी x/5 कहूंगा फिर तो मैं। एक्स का 1/5 नहीं, x/5 कहेंगे। अब जब ये सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो बताओ 5 × 5 कितना? 25। तो ये बना होगा 25 और 00 इज इक्वल टू x²। ऐसे बना होगा। तो बताओ यार ये नंबर किसका स्क्वायर आता है? 50 का, बिकॉज 25 तो 5 का है और 00 का 1, तो 50 इज द राइट आंसर। अब ये वाला सर कोई टाइप है? पर्टिकुलर टाइप ही नहीं इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ी आपने कुछ अलग किया। ऐसे कुछ सवाल होते हैं जिसको ऑन द स्पॉट आपको सोचना है, वो कोई पर्टिकुलर टाइप में नहीं है। जैसे हम लोगों ने जितने भी पैटर्न बनाए उसका एक लेवल था, अलग था। ये मिसलिनियस चल रहा है हर एक इसमें। ठीक है, देखो यहां पर और एक सवाल, द मीन एनुअल सैलरी, मीन का मतलब एवरेज। ठीक है, एवरेज एनुअल सैलरी पेड टू ऑल एम्प्लॉइज वाज 5000। 5000 सभी एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहे एवरेज। हाँ, द मीन एनुअल सैलरी पेड टू ऑल मेल एंड फीमेल दैट वाज गिवन 5200 एंड 4200, यानी मेल को 5200 देंगे, फीमेल को 4200 देंगे। द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर इन द कंपनी, तो कंपनी में फीमेल वर्कर कितनी बताओ? एक बात बताओ, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, खाली शांति से समझेगा। हमारे पास क्या क्या है? एम्प्लॉय है, फिर मेल है और फीमेल है, दोनों का पेमेंट दिया है, मेल फीमेल इनका सैलरी और एम्प्लॉय की सैलरी। एम्प्लॉय का मतलब उसमें मेल भी होती है और फीमेल भी होती है, ये मानते हो? मेल भी है और फीमेल भी है, यानी 3 चीजें आपके सामने नजर आ रही है। सर मेल की बात कर रहे हैं, सर फीमेल की बात कर रहे हैं, और सर तो हम लोग तो एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय का मतलब दोनों भी तो आ गए। तो जब ये 3 चीजें कहीं पर भी नजर आती है इस टाइप से, जैसे मैंने कहा बॉयज है, गर्ल्स है, स्टूडेंट है, 3 आएगी कि नहीं? क्योंकि स्टूडेंट में तो बॉयज भी होते हैं और गर्ल्स भी होते हैं। ठीक है, तो उस केस में एक ही रूल लगाना है। कौन सा रूल लगाना है? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ऐसे कुछ याद आ रहा है? कौन सा? एलिगेशन एंड मिक्सचर, इज एलिगेशन एंड मिक्सचर वाला कंसेप्ट। तो सीधा सीधा यहां पर आएंगे, सबसे पहले रेशो निकालेंगे, यहां पर मेल, यहां पर फीमेल। ठीक है, और मेल एंड फीमेल लिखते समय मेल की जो सैलरी है वो 5200 की है, फीमेल की सैलरी 4200 की है, और दोनों की एनुअल सैलरी मतलब इंप्लॉय की वो 5000 है। इससे फायदा क्या होगा? इससे आपके पास सीधा रेशो मिल जाएगा कौन कितना है।
अब जैसे रेशो निकालने चले गए तो यार बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर? 800, क्योंकि बिग नंबर माइनस छोटा नंबर स्मॉल नंबर करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर? 200। ये स्टेप समझ में, 800 एंड 200। अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो व्हाट इज द रेशो? 4:1। तो 4:1 का हमारा फाइनल रेशो आ गया, यहां पर आकर रुक गए। अब 4:1 का जो रेशो है इसको रीड करते हैं तो हमें पता चलेगा मेल का जो नंबर है वो कितना है? 4 है। फीमेल का नंबर कितना है? 1 है। तो हमें पूछा गया फीमेल का परसेंटेज बताओ, फीमेल कितनी है। तो फीमेल का परसेंटेज बताने के लिए एक बात समझ लो, फीमेल का नंबर तो 1 है, मेल 4 है, तो टोटल पर्सन कितने? 5 होंगे। टोटल तो 5 होंगे ना। तो उन्होंने पूछा फीमेल कितनी थी, 1/5 इंटू कितना? 100, बस ऐसे। एंड व्हाट इज 1/5? 1/5 कितना होता है? 20%। भैया आप सॉल्व करोगे वैसे 20 आ जाएगा, और ये चार्ट पता है तो डायरेक्ट आंसर था। 20% इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी ये आंसर है। एक चीज ध्यान में रखना, इस पूरे जो माया जाल है ना ये टॉपिक का, अरिथमेटिक का, उसका मेन कोर है परसेंटेज। आप हर जगह पर परसेंटेज लगाने वाले हो। मैंने जो आपको बेस्ड ऑन द परसेंटेज का लिस्ट बना के दिया है, मैंने कहा परसेंटेज पढ़ाएंगे, फिर परसेंटेज के ऊपर हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर देखा है, सेल्स एंड कमीशन देख लिया, सेल्स एंड कमीशन आज देखने वाला है जो भी टाइप, फिर प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, डिस्काउंट देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, ऐसे देखने वाले हैं। सबसे ज्यादा टाइम इसको दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये टॉपिक अगर आपके पकड़ में आ गए तो बाकी नाम के लिए, बाकी खास खाली मैं ऐसे बताऊंगा इसमें कंसेप्ट क्या चल रहा था। जैसे आज भी आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना वो एक उसका पार्ट है बहुत बड़ा, बट आपको लग नहीं रहा है कि वो कुछ अलग पढ़ रहा है। हम लोग परसेंटेज से कनेक्ट करते जा रहे हैं उसे, ठीक है, हर जगह पर। तो इसको अच्छी तरह से समझना। नेक्स्ट ये वाला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, और बहुत बार जब भी पूछा है तो दिमाग घूम जाता है इसके। ठीक है, चेक करते हैं, देखिए क्या है। अ बकेट इज फिल्ड विथ अ वाटर, एक बकेट है जिसमें ऑलरेडी क्या है ना, वाटर, सच दैट वेट ऑफ अ बकेट अलोन इज 25% इट्स वेट व्हेन इट्स फिल्ड विथ अ वाटर। तो बकेट का वेट कितना है? 25% है, बट किसका 25% है? बकेट फिल्ड विथ अ वाटर का, ठीक है ऐसे। फिर उन्होंने कहा नाउ सम ऑफ द वाटर इज रिमूव फ्रॉम द बकेट and now the weight of bucket along with the remaining part of the water is a 50% of the original total weight। अब यार बकेट में वाटर है, कुछ पार्ट बकेट में से निकाला गया, अब जो बचा हुआ है वो क्या कह रहा है? 50%। हाँ, 50% ऑफ द टोटल वेट। अब सवाल पूछा गया व्हाट पार्ट ऑफ द वाटर वॉज रिमूव फ्रॉम द बकेट, तो बकेट में से कितना वाटर निकाला था इसके बारे में बताओ। मीनिंग समझ में आया था? मैं काम करता हूँ इसको मैथ्स नहीं, मैं नॉर्मल से पढ़ाता हूँ इसको, ध्यान से देखना। हम लोग क्या करते हैं ना, बकेट दिया है तो मैं ड्रॉ करके ही पढ़ाता हूँ, कुछ कैलकुलेशन ही नहीं था। लिखेंगे तो भी वो इक्वेशन से बनाएगा, ये तो ऐसे समझता, इक्वेशन बनाने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, बकेट मान लेता, एकदम प्रॉपर ड्रॉ करके देखते। बहुत दिन हो गए ना ड्राइंग किए ठीक है, तो ऐसे कुछ तो होगा, ऐसे मान लो। अब यहां पर ये बकेट, ठीक है, अब ये बकेट में है वाटर, उन्होंने कहा कि बकेट जो है वो वाटर से भरी हुई है, ठीक है। हाँ, अब इसमें वाटर है, बकेट वाटर से भरी हुई है। तो अगर अब देखो पहली लाइन उन्होंने कितनी अच्छी प्रेजेंट की थी, उनका कहना था बकेट विथ वाटर सच दैट वेट ऑफ बकेट अलोन इज अ 25% व्हेन इट वेट विथ फिल विथ वाटर। यानी कंपेयर किससे कर रहा है वो? बकेट विथ वाटर, बकेट विथ वाटर। तो हमारी बकेट भी है और उसमें वाटर भी है, तो मैंने कहा इनका कॉम्बिनेशन का मतलब कितना होगा, ये हमारे लिए बनेगा 100%। यानी बकेट विथ क्या? वाटर। ये स्टेप समझ में है? तो मैं बकेट विथ वाटर को ऐसे लिख देता हूं कि ये जो इक्वेशन बनाया जा रहा है ये है हमारा बी फॉर बकेट एंड डब्ल्यू फॉर वाटर, बकेट विथ वाटर का ये मतलब। फिर उसने ये भी कह दिया कि जो बकेट है उसका खुद का वेट कितना है? 25%। तो हम लोग कहेंगे यार बकेट का इंडिविजुअली वेट खाली 25% है। अगर बकेट 25% है तो हमारा वाटर कितना? 75। यहां तक सभी को क्लियर है? क्योंकि हम लोगों ने 100 माना है, बकेट 25 तो वाटर 75। अब उन्होंने कहा कि इसमें से कुछ वाटर निकाला गया, अब इसमें से कुछ वाटर निकाला गया तो अब नया बकेट यहां पर बना होगा, ठीक है। अब जो न्यू बकेट बनी, ठीक है, ऐसे समझते हैं, यहां पर न्यू बकेट बनी, अब उसमें कुछ वाटर होगा, ठीक है। तो जो नया बकेट बना और उसमें अब कुछ वाटर बचा है, अब वो कितना है? तो वो कह रहा है 50% ऑफ द ओरिजिनल टोटल वेट। जो ओरिजिनल पहले था ना, अब इसमें कितना है? 50% है। तो अब ये जो 50% है, तो यहां तो ऐसे होगा ना, बकेट प्लस वाटर मिला के 50%। और ये 50% क्यों हुआ?
क्योंकि हम लोगों ने इसमें से क्या निकाला था, वाटर निकाला। तो एक बात बताओ, जब वाटर निकालते हैं तो बकेट का वेट कम होगा, बकेट को खाली, हाँ, बकेट का वेट कुछ चेंज होगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा, उसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं हुआ। यानी यहां पर भी हम लोग कह सकते हैं बकेट हमारा कितना होगा, 25 होगा। अगर बकेट मेरा 25 होगा, एडिशन 50 कह रहा है, तो वाटर कितना, 25, तो वाटर यहां पर 25 होना चाहिए। अगर वाटर यहां पर 25 होना चाहिए, तो आप ध्यान से देखिए, पहला वाटर कितना था, आज वाटर कितना है, तो कितना वाटर निकाला गया, 50। अब 50 जो वाटर निकाला गया वो किसके ऊपर निकाला गया, 75 के ऊपर, ओरिजिनल इज 75। तो हमें पूछा था हाउ मच पार्ट ऑफ द वाटर इज रिमूव, तो हम लोग कहेंगे 50 पार्ट निकाला गया आउट ऑफ द 75 में से। ठीक है, आउट ऑफ द 75 में देखो, 50 डिवाइड बाय 75, व्हाट इज द आंसर, 2/3। तो आंसर इज 2/3, तो 2/3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। आईएमपी करना, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाएंगे। ये वाला सवाल, हाँ, अब देखना सवाल कैसे पूछा गया। अब वाटरमेलन, हाँ, वाटरमेलन वेट इज द 20 kg कंटेन 96% वाटर। यार 96% वाटर है तो मटेरियल कितना, 4%। तो हम लोग सीधा ऐसे ही लिख देंगे फिर, तो 4% है वो, और किसका 4% ऑफ द 20 kg, देखा जाए तो 20 kg है, ठीक है। अब अगर इट पुट इन अ सन फॉर द सम टाइम एंड द वाटर इज इवेपोरेटेड सो दैट नाउ इट्स कंटेन ओनली 95% ऑफ द वाटर। अब उसमें खाली 95% ही वाटर है, तो मटेरियल कितना, 5%। तो इन्होंने पूछा द न्यू वेट ऑफ वाटर वेलन कुड बी, तो नया वेट क्या होगा, तो देखिए यार 5% वाटर है ऑफ किसका, एक्स का, ठीक है, ऑफ किसका, एक्स का, ऐसे लिखेंगे। अब ये लिखने, ये प्रेजेंटेशन समझ में है आपको, जैसे हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा आएंगे, 5 1 5 कितना, 4 और ये परसेंट और ये परसेंट तो वैसे ही कैंसिल होता, बताओ 4 × 4 कितना, 16, तो 16 इज ओनली आंसर। पॉपुलेशन भी चल रहा है, अब तो पॉपुलेशन वाला पहले हुआ कि नहीं, पहले हुआ था शायद क्लास में, पॉपुलेशन तो लिखा के दिया है मैंने, ठीक है। क्या क्या दिया है इसमें, अब पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 8,000, 8,000 की पॉपुलेशन ओरिजिनल है, ठीक है। मेल इंक्रीज बाय 9% एंड फीमेल इंक्रीज का इंक्रीज बाय 16%। अब मेल बढ़े, फीमेल बढ़ गई, तो मेल एंड फीमेल बना के ही पॉपुलेशन बनी होगी। फिर वो कहता था पॉपुलेशन विल बी 9,000, पॉपुलेशन की वैल्यू 9,000 हो गई, ठीक है, चलो ये मान लेता है। पहले कितनी थी, 8,000, अब हो गई 9,000, तो पॉपुलेशन तो बढ़ गई है, बिकॉज मेल बढ़ रहे फीमेल बढ़ रहे। उन्होंने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन द टाउन, तो फीमेल टाउन में कितनी है बता दो। तो सीधा सीधा पहले रेशो निकालेंगे। अब रेशो निकालने के लिए मैंने कहा यहां पर मेल है, यहां पर फीमेल है, मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो बता यार मेल की वैल्यू कितने परसेंट से बड़ी है, 9% से, फीमेल की वैल्यू कितने से बड़ी है, 16% से। तो मैंने कहा अगर मेल एंड फीमेल बढ़ रही है तो पॉपुलेशन भी तो बढ़ गई, तो पॉपुलेशन 8,000 की वैल्यू 9,000 हुई। अगर 8,000 की वैल्यू 9,000 हुई, कितने थाउजेंड बढ़े, 1,000। तो हम लोग कहेंगे 1,000 बढ़ा। अब 1,000 किसके ऊपर बढ़ा, 8,000 के ऊपर। अरे 1,000 किसके ऊपर बढ़ा, 8,000 के ऊपर। तो 1,000 इंटू 8,000 डिवाइड बाय 100 ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो फिर हम लोग अगर इसको सॉल्व करते तो ये 3 0, ये 3 0 तो कैंसिल होता है, कितना आता है ये, 1/8। ये 9% से बड़ा, ये 16% से बड़ा। 8,000 की वैल्यू 9,000 होगी, तो बड़ा तो 1,000 है। अब 1,008 का कितना परसेंट होता है 8,000 के ऊपर, तो 0 0 कैंसिल, 1/8। अब 1/8 का मतलब कितना, 12.5%। तो खाली 12.5% यहां पर लिखा। अब हम लोग कहते हैं यार इनका डिफरेंस ले लो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू नंबर, 3.5। तो ये बना 3.5, इधर रेशो आता है, इनका नंबर कितना, 3.5, सही ना, 3.5। अब 3.5 3.5 होता क्या रेशो, 1:1। तो 1:1 का ही तो रेशो हुआ, यानी दोनों मिला के कंप्लीट। तो आधी फीमेल आधा मेल, तो बताओ हमारा टोटल कितना था। तो यानी 2 का मतलब तो 8,000 हो गया ना, फिर 2 यूनिट का मतलब 8,000 है, तो एक का मतलब कितना, यही पूछा जा रहा है, बताओ एक का मतलब कितना होगा, 4,000। तो 4,000 फीमेल, 4,000 मेल, ये वाला आंसर आना चाहिए, डी इज द आंसर। आपका एग्जामिनर अगर पॉपुलेशन वाला सवाल पूछ रहा है, आपको लगेगा वो कुछ अलग टॉपिक, वो परसेंटेज वाला सवाल है, परसेंटेज मध्ये यही पॉपुलेशन वाला पैटर्न आता है हर बार, जितनी भी बार एग्जाम में आएगा, पहला नंबर मेल और फीमेल और बाद में इंक्रीज, बस ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्या दिया, इन अ सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द सर्टेन विलेज वाज 9,000, पहले कितनी है, 9,000।
नेक्स्ट ईयर द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय मेल, मेल की वैल्यू बढ़ी 5% से एंड दैट ऑफ द फीमेल 8% से, टोटल पॉपुलेशन इज इंक्रीज टू 9600, देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल, बस इतना पूछा है। तो एक बात बताओ, यहां पर मेल लिखते हैं, यहां पर फीमेल लिखे, बताओ मेल का वैल्यू कितने से बढ़ा, 5%, फीमेल की वैल्यू हाँ 8%, ये लिख दिया। तो ओरिजिनल हमारा मेल एंड फीमेल तो आ गया, लेकिन हमारे पास पहले 9000 थी, आज पॉपुलेशन 9600 की है, कितनी बढ़ गई 600, तो पहले देख लेना 600 बढ़ा, लेकिन यहां पर परसेंटेज है तो इसको भी परसेंटेज में लाना पड़ेगा फिर। तो ये 600 बढ़ा किसके ऊपर, 9000 के ऊपर, और इंटू 100 करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, तो जब हम लोग इसे सॉल्व कर रहे होंगे, ये दो जीरोस यहां से, दो जीरोस गायब, ठीक है, ये एक जीरो और गायब कर देता हूं, 3 से कम डिवाइड कर दूंगा तो ये 2 जार, और ये कितना 3 3 जार, तो व्हाट इज द नंबर 20 डिवाइड बाय 3, सही ना। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे ये 20 डिवाइड बाय 3 है, हमें कोई बाकी का कैलकुलेशन ऐसे रखना है, फिर सिंपल जितना लगे, पॉइंट में नहीं लाऊंगा मैं, ऐसे लिख दिया। अब जब हम लोग आते हैं तो हम लोग कहते हैं यार इसे सॉल्व करते समय आप इस प्रकार से सॉल्व करते हो, ये बड़ा नंबर होता है, ये छोटा नंबर होता है, तो सीधा एक बात बताओ, 3 जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया होगा, तो 3 × 8 कितना 24, 24 में से कितना माइनस करेंगे 20, तो 24 में से 20 चला गया कितना 4, तो ये तो डिफरेंस 4/3 आया होगा, आया होगा कि नहीं। ठीक है, यहां पर देखो ये ऐसे माइनस करते हैं, इसमें ये नंबर बड़ा होगा, ये छोटा होगा, लेकिन फ्रैक्शन है तो इधर मल्टीप्लाई ही करेगा ना, तो 3 × 5 कितना 15, 20 में से जाएगा, बचा कितना 5, तो ये तो 5/3 आया होगा। यहां तक स्टेप समझ में। अब जब ये आया तो बाद में हम लोग कहते हैं सर डिनोमीटर कैंसिल, 3 3 तो कैंसिल ही हो गया, देन व्हाट इज द आंसर 4:5, तो 4:5 वाला आंसर है। तो 4:5 वाला कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हाँ अब देखो यहां से लग गया आपका सेल्स एंड कमीशन, तो ये सभी हमारे मिसलेनियस बने हैं। सेल्स एंड कमीशन के 3 4 सवाल हैं, बट जब भी आते तो वो कुछ अलग टाइप नहीं है, परसेंटेज का ही एक टाइप माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग उसको छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, वहां से हम लोग स्टार्ट कर दे, रब करूं, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है, कि ऐसे नहीं है कि सर ये कुछ अलग पार्ट आप पढ़ाओगे कि उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, परसेंटेज का ही एक छोटा सा कंसेप्ट होता है सेल्स के बारे में। ठीक है, अब चलते हैं इसके ऊपर आते हैं, दो चीजें हमारे पास, फर्स्ट इज द सेल्स एंड उसके बाद में एक शब्द आता है कमीशन। क्या होता है सेल्स और कमीशन, क्या डिफरेंस है, कौन कि सबसे बेस्ट अगर कोई काम है तो दैट इज द सेल्स, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेइंग अगर कोई जॉब है तो सेल्स का होता है, उसका रीजन समझ लो। सेल्समैन एकमात्र ऐसा पर्सन होता है जो अपना चेक खुद के हाथों से लिखता है, बाकी कोई नहीं लिखता है। कैसे, मान लो हम लोग कहीं पर भी जॉब कर रहे होंगे, आप जितने भी जॉब कर रहे होंगे, आप जहां पर भी जॉब करते हो आपकी सैलरी फिक्स हो जाती है, लेकिन अगर कोई सेल्स में अगर काम कर रहा है और उसको कॉन्फिडेंस है मैं बहुत अच्छी तरह से सेल्स करूंगा, तो उसका खुद का चेक वो खुद लिख सकता है कि मुझे इतने की सैलरी चाहिए, सैलरी भी तब देना जब मैं आपका काम कर दूं। ठीक है, तो सेल्समैन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सेल्स करते समय सेल्स कैसे होना चाहिए, सेल्स ऐसे होना चाहिए उस पर्सन को कि आपको फ्रेंडली लगे। सेल्समैन का सबसे बड़ी खूबी होती है, सेल्समैन कंपनी को तो रिप्रेजेंट करता है लेकिन कंपनी को दिखाता नहीं, और सेल्स बेहतर करे इस वजह से उनको फिर क्या दिया जाता है, कमीशन। एंड कमीशन एक मोटिवेशन पार्ट है कि जो आदमी को फ्यूल की तरह काम करता है, कि काम करने के लिए मजबूर करता है। क्या दिया देखिए, क्या कह रहा है, अ सेल्स एग्जीक्यूटिव गेट अ कमीशन ऑन टोटल सेल एट अ 8%, जो भी टोटल सेल करेगा 8% उसको उसका कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, इफ द सेल एक्सीडेड 10,000, then he get an additional commission as a bonus of 4% on the excess sale for the 10,000। 10,000 से ऊपर अगर सेल होती है तो कितने परसेंट का बोनस मिलेगा, 4% का बोनस भी मिल जाएगा। वैसे नॉर्मली कितने परसेंट से कमीशन था, 8%, लेकिन होता ना कि एक टारगेट दे दिया उससे अबव ले लो तो बोनस भी मिल रहा है। अब इसने कहा इफ ही गेट अ टोटल कमीशन ऑफ 9,950 रुपीज, देन द बोनस ही रिसीव्स इज, तो बोनस की वैल्यू बताओ। देखो यार बहुत ही सिंपल है, परसेंटेज का टाइप है, लिखने का और सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। पहला तो ये ध्यान से देख लेते हैं कि गिवन क्या है वो मुझे समझ में आ जाए हमें, कि ये ऐसा मैं डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, मैंने कहा यहां तक उसने ये क्लियर किया था जितना भी सेल करो 8% कमीशन तो मिलेगा,
लेकिन आगे बताया गया कि अगर 10,000 से ऊपर अगर सेल कर दी तो 8, डोर बंद कर दीजिए, बोनस आपको कितना मिल जाएगा, 3% बोनस का मिलेगा, 4% बोनस का भी मिलेगा, और टोटल जो कमीशन मिला है उसकी वैल्यू 950 रुपीज की। तो हमें पूछा बोनस कितने का था। मान लेते हैं कि यहां तक 10,000 रुपए की सेल हुई, यहां तक 10,000 रुपए की सेल होगी, तो यहां तक 10,000 की सेल हुई तो 8% का कमीशन बन रहा था। इसके ऊपर जो भी हो, इसके ऊपर जो भी है वहां पर क्या हो रहा है, 8% तो मिल ही रहा है, बट 8 के साथ में बोनस भी तो मिल रहा है। बोनस कितना, 4%। तो यहां पर जो हमारा कमीशन है वो कितना हो गया, 12% का हुआ, 12% को। ये मुझे पता नहीं कितना हुआ, ठीक है, लेकिन हम लोग ये जरूर कह सकते हैं ऐसे दोनों को मिला के पैसे कितने आए घर पे, 950 रुपीज। उसको कुल मिला के कितना मिला, 950। ये स्टेप समझ में पक्का क्लियर है सभी को। यहां पर 8%, यहां पर 8 + 4, हाँ 10,000 से बढ़ गया था तो कुल मिला के इतना पैसा आया। उन्होंने पूछा बोनस की वैल्यू बता दो कितना है, तो बोनस तो खाली यहां पर मिला ना, पहले थोड़ी बोनस था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पहले निकालेंगे। व्हाट इज 8% ऑफ 10,000, 8% ऑफ, देखो इसका 1% बताओ कितना, नहीं 1% यानी 2 जीरो कट करना 100 से, तो 1% की वैल्यू कितनी, 100। तो 8% की वैल्यू कितनी, 800। यानी ये बात हो गई कि यहां पर उसको कितने पैसे मिलने वाले थे, 800। यहां पर उसको 8% से 800 मिलने वाला था। तो ये वाला 800 और ये वाला 12% मिला के 915 मिला होगा, मिला होगा कि नहीं। तो मैंने कहा कि यार 800 इधर जाएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा, तो 800 950 में से चला गया, बचा कितना, 150। तो जो 150 बचा वो कितने परसेंट की वैल्यू है, 12% यहां की, हाँ क्योंकि यहां पर बोनस दिया। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि जो 12% है उसकी कीमत होती है 150 रुपए की। हमें तो बोनस चाहिए, तो बोनस कितने का था, 4%, उसकी कीमत कितनी, ऐसा सवाल बनेगा फिर। दोबारा देखिए, यहां का पैसा इधर लेके गए, माइनस चला गया, 950 में से हमारा 800 चला गया, 150 बचा था। तो 150 तो यहां का था ना यार, वो 12% का था। तो 12% की वैल्यू 150, 4% की वैल्यू कितनी, ऐसा बता दो। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो बाकी आप स्टेप जानते हो कौन सी स्टेप होती है, आमने सामने डिवीजन, अप डाउन वाला वर्ड डिवीजन, ठीक है। तो 4 1 जार 4 कितना, 3 जार, और 3 से डिवाइड कर दो कितना आएगा, 50। तो 50 रुपए का बोनस था, बस इतना सा आंसर। तो 50 वाला ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, नोट डाउन कर दो। अगला सवाल, अ सेल्समैन गेट अ कमीशन, हाँ, अ सेल्समैन गेट अ कमीशन ऑफ 9%, टोटल सेल ऑफ 9%। अब 9% वो कह रहा है कमीशन मिलेगा। इफ ही सेल एक्सीड 10,000 ही गेट एन एडिशनल बोनस ऑफ 3%। यार बोनस की वैल्यू 3% कर दिया उसने। फिर कह रहा है द एक्सेल सेल ओवर द 10,000, हाँ, इफ यू गेट अ टोटल कमीशन ऑफ 13,000 1,380 रुपीज, देन द बोनस रिसीव्स। अभी का जो टाइप था वही है, पूरा सेम है कि नहीं। 10,000 रुपए तक सेल अगर करेंगे, ठीक है, यहां तक कुछ भी कर दो, 9% का आपको कमीशन मिल रहा है। और 10,000 से ऊपर वाली सेल जो भी करेंगे कि 9% तो मिलेगा प्लस साथ में 3%, तो 9/3 कितना, 12% यहां पर मिलेगा। और टोटल जो अमाउंट घर पे आई है वही है 1,380 रुपए की, सही है ऐसे। तो सवाल यही बना कि यार यहां पर अगर मैं 9% कमीशन कमा रहा था तो इसकी वैल्यू मैं जानता हूं कितना है यहाँ पर, 900। अब ये 900 इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचा कितना, 480। तो वो जो 480 होगा वो यहां की वजह से होगा फिर, और यहां पर तो 12% था। तो हम लोग कहेंगे 12% जो है उसकी कीमत 480 की है, और हमें पूछा है बोनस, तो यानी 3% का बोनस है, उसकी कीमत कितनी है। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ रही होगी। तो जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो वही 3 1 जार 3 कितना, 4 जार, और 4 से इसको डिवाइड कर दो, आंसर एक्स का आ जाएगा आपका कितना, 120। तो 120 इज द राइट आंसर। बट एक और आता है और डिफिकल्ट करेगा, तो कैसे करता है वो आगे देखिए। चलो ये वाला सवाल देखिए, अ सेल्समैन, हाँ अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, अ सेल्समैन इज अलाउड, हाँ, अ सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल मेड बाय हिम, हाँ 12% का कमीशन है, and a bonus is a 1% on the sale over the 15,000। 15,000 से ऊपर अगर करेगा तो 1% का बोनस, सेम ये भी वही है। लेकिन आगे देखना, टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इज अ 7,650 रुपीज का, देन फाइंड द टोटल सेल। उसका उसका कहना है कि टोटल जो उसने अर्निंग की, पैसा जो कमाए
वो कितने का है, 7,650 का है। ठीक है, इतने का उसने पैसा कमा लिया। तो उसने पूछा सेल कितने रुपए की थी ये बताओ, सेल्स की वैल्यू बताओ कितने की। चलो तो अब ये सवाल थोड़ा सा चेंज हुआ। हर बार हम लोग ऐसे कुछ बना रहे हैं, अभी ऐसे दिखा रहा हूँ ना, एकदम सिंपल सा है। फिर मैंने कहा चलो मैं यहाँ पर लाइन कट कर देता हूँ। कितना साल कहाँ तक सेल करेंगे तो 12% कमीशन, 15,000। यानी यहाँ पर हम लोगों ने 15,000 रुपए का सेल किया होगा, 15,000 रुपए का सेल किया, कमीशन हमारा 12% बनता है। ठीक है, 12% कमीशन। इसके ऊपर कितना बेचा वो पता नहीं है, तो एक नंबर मान लेते हैं, एक वेरिएबल मान लेते हैं। मान लो इसके ऊपर मैंने एक्स रुपए का प्रोडक्ट बेचा, एक्स रुपए का प्रोडक्ट बेचा, तो मेरा 12% तो आएगा, लेकिन साथ में 1% ऐड होगा। तो हम लोग कहेंगे 12+1 ऐड करना पड़ेगा, यानी कितना परसेंट, 13%। ये हमारा 13%। ये स्टेप क्लियर हुआ। अगर ये 13, इसमें दो तरीका, मैं दोनों बता दूंगा, जो बेस्ट लगे वैसे जाना। तो इनको मिला के उसके पास जो पैसा आया वो कितना है, वो पैसा है 7,650 रुपीज का। ये स्टेप समझ में आ गई। हमें पूछा क्या गया उसने, अभी तक कमीशन पूछ रहे थे, बोनस पूछ रहा था। ये कह रहा है बोनस का चक्कर नहीं अभी, ये बताओ कितने रुपए का सेल किया। यहां पर कितने का सेल किया, 15,000। तो ये दिखाना पड़ेगा ना मालिक को कि यहां तक इसको बेचा। यहां पर कितने का सेल किया, एक्स। तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें 15,000 प्लस एक्स दिखाना पड़ेगा ना। 15,000 प्लस एक्स का सेल किया वो हमें दिखाना है। तो हमें 15,000 तो ऑलरेडी पता है, निकालना क्या है, तो एक्स की वैल्यू यहां से पता चलेगी। अब उसे सॉल्व करते समय हर बार की तरह जैसे सॉल्व कर रहे थे, तो ये हम लोग आते हैं, व्हाट इज द 12% ऑफ दिस नंबर, ये निकलना पड़ेगा। बताओ इसका 10% कितना, इसका 10% कितना, 1500। ठीक है, इसका 1% कितना, 150। 1% की वैल्यू 150, तो 2% की वैल्यू 300। तो यहां पर 300 ऐड करेंगे। बताओ 150 प्लस मतलब 1500 प्लस 300 कितना, 1800। 1800 इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो चलो 1800 माइनस करते हैं। अगर 1800 माइनस करते तो बचे कितने, ये 0, ये 5, ये 16 में से 8 चला गया 8, और ये मतलब 6,850 ये बचा होगा। पक्का इतना बचा। अब ये जो 6,850 बचा वो किसका था, कितने परसेंट का था, 13%। और किसका 13%, एक्स का। एक्स होगा ना वहां पर, एक्स का 13%। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 30, हाँ 5,000 इतने का, हाँ 5,850, सॉरी हाँ 5,850। तो कितनी परसेंट है, 13%। किसका 13%, एक्स का। विदाउट एक्स सॉल्व की आंसर नहीं आएगा ना, एक्स को तो निकालना पड़ेगा। तो 13% ऑफ एक्स, तो 13% को लिखते हैं 13 डिवाइडेड बाय 100 एक्स, इसकी वैल्यू 5,850। ही स्टेप समझ लेगा सामने, ये स्टेप समझ में। जब हम लोग इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं, 13 1 जार 13, 13 कितना, 4 जार 13, 4 जार 52, 52 जाने के बाद बचा कितना, 6, 6 के ऊपर 5, 65, 13 कितना, 5 जार। तो ये आ गया 4,450। और इसको अगर दो जीरो से मल्टीप्लाई करते तो एक्स की वैल्यू क्या आती, 45,000। ये स्टेप समझ में, एक्स की वैल्यू 45,000। तो बताना ये है कि यहां पर जो बेचा गया था उसकी वैल्यू है 45,000 की, और पहले जो बेचा वो कितने का था, 15,000। तो बताओ 15 प्लस 45 कितना, 60,000। तो 60,000 ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नोट डाउन कीजिए, आईएमपी करना। और एक मेथड, आप मैथ्स को घुमा सकते हो, अगर आपको लगा थोड़ा सा और क्या था तो इसके ऊपर आता हूं, समझे। अब सेकंड मेथड देखना, आपके ऊपर डिपेंड है, यही चार्ट बना रहा हूं। ऐसा आया यहाँ पर, ये था 15,000, 15,000 के ऊपर 12%, ये है एक्स जो पता नहीं है, यहाँ पर 12 और 1 कितना, 13%। और ऐसे बना के हमारा जो पैसा आ रहा था वो कितना था, 7,600 कितना था, से 50, ये था 7,650, सही है। तो उन्होंने पूछा कि यार बताओ टोटल कितने का सेल किया। अब दूसरी मेथड समझो, आप इसको एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हो। कब सॉल्व कर सकते थे कि यहाँ का और यहाँ का नंबर सेम होता, तो फिर मैं तो डायरेक्ट ही लगा देता, 13% की वैल्यू इतनी तो 100% की वैल्यू कितनी, डायरेक्ट हो सकता था। गड़बड़ क्या हुआ, यहाँ पर 15% का कितना चल रहा है, 12, यहाँ पर नंबर कितना है, 13। मजा कब आता कि ये दोनों नंबर हर जगह पर क्या होते, सेम होते, तो डायरेक्ट बन जाता। तो अब थोड़ा ध्यान से देखना, बताना क्या है। ये 12% इसमें और ये 13% इसका मिला के इतना है।
तो मैंने कहा मुझे इसको 13 करना है। 13 करने के लिए कितना परसेंट ऐड करना पड़ेगा? 1%। तो मान लो अगर मैंने इसका 1% यहां पर ऐड करना चाहा, 1% ना, इस नंबर का 1%, व्हाट इज द 1% ऑफ दिस नंबर? 1% कितना? 150। तो अगर 1% ऐड करूंगा तो ये 13 होगा मेरा। तो ये 1% एक्स्ट्रा दे दिया, एक्स्ट्रा दे दिया, तो एक्स्ट्रा देगा तो इधर पैसा बढ़ेगा आपका, बढ़ेगा कि नहीं? तो ये इसको ऐड कर दो। अगर इसमें 1% ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? 150 ऐड कर दिया ना इधर, तो कितनी हो जाएगी? 7,800 होगा। अब ये 7,800 होगा तो इसका मतलब क्या है? यहां पर भी 13%, यहां पर भी 13%। अब तो हम लोग कह रहे हैं हर जगह पर 13%। तो 13% की वैल्यू, 13% की वैल्यू है 7,800, ये हम लोग कह सकते हैं। 13% की वैल्यू 7,800, तो टोटल जो सेल किया होगा वो तो 100% होना चाहिए। तो 100% की वैल्यू कितनी, ऐसा एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि 1% मन से, मान लो आदमी दयालु है, वो कह रहे इतना अच्छा काम करे, 1% ले ले बेटा फ्री में, तो 1% इधर से जाएगा ना, तो फ्लैट हो जाएगा। तो 13% की वैल्यू ये है। 100% की वैल्यू कितनी? 13 1 जार 13 कितना? 6 जार। तो ये 600 और 600 इंटू 100 कर दो, व्हाट इज आंसर? 60,000। तो टोटल सेल 60,000 का था, इतना डायरेक्ट कह सकते हैं। आखिरी एग्जांपल, जबरदस्त सवाल है। एक एग्जांपल सवाल करो, टाइप खत्म हो जाएंगे सेल्स एंड कमीशन का। ट्राई करना अच्छी तरह से, मैं कह रहा हूं 2 मिनट ले लीजिए, 2 या 3 मिनट लगते, जो भी। लॉजिक देखिए आपका क्या चल रहा है, ठीक है? पहले समझो, हाँ, अच्छी तरह से क्या दें, पहले आराम से रीड करता हूँ। एक एक स्टेप को ऐसे टुकड़े टुकड़े में करके रीड करना कि क्या चल रहा है, कैसे, ठीक है? अ सेल्समैन टर्म वेयर चेंज फ्रॉम द फ्लैट कमीशन 5% on all his sale to the fixed salary 1,000 plus 2.5 commission in all the sale exceeding the 4,000। एक जो सेल्समैन है उसको पहले कितना सैलरी नहीं दिया जा रहा था, वो कह रहा है उसको क्या दिया जा रहा था? कमीशन। कितने कमीशन? 5%। उसको 5% का कमीशन मिल रहा था। अब उसने कहा कि उसका पैटर्न चेंज करता है। अब 5% कमीशन से उसको हटा के कितना परसेंट क्या कर दिया? उसको पहले फिक्स कर दिया सैलरी। सैलरी कितनी? 1,000। सैलरी 1,000 फिक्स हो गई। साथ में क्या दे दिया? कमीशन। कमीशन कितना? 2.5%। बट ये कमीशन 2.5% कब मिलेगा? ये मिल रहा है सेल की वैल्यू कितने से ज्यादा होनी चाहिए? 4,000 से अगर ज्यादा होती है तो आपको 2.5% का कमीशन भी मिलेगा। क्लियर? यहां तक स्टेप समझ में आई? ठीक है, पहली बार डायरेक्टली कमीशन था, ये कह रहा है अब सैलरी भी देंगे और साथ में कमीशन भी देंगे, लेकिन कमीशन थोड़ा कम लग रहा है, आप देख सकते हो वहां पर। फिर इसने कहा रिन्यूमरेशन, रिन्यूमरेशन एज पर द न्यू स्कीम, नया स्कीम को जब इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है, वॉज 600 मोर देन बाय द प्रीवियस स्कीम। तो जो अभी जो नया स्कीम है उसमें इंप्लॉय को, सेल्स पर्सन को 600 ज्यादा चला जाता है। किसके कंपैरिजन में? प्रीवियस स्कीम के कंपैरिजन में। तो ये कह रहा है व्हाट इज द सेल हिज सेल्स वर्थ, तो उसने जो सेल किया उसकी कीमत बताओ। क्योंकि पहला वाला सेल और आज का सेल दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन पहले इसमें फ्लैट 5% कमीशन मिल रहा था, आज क्या कर रहा है वो? सेल्स में कमीशन भी दे रहा है और सैलरी भी दे रहा है, तो आज ज्यादा पैसा मिल रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है? 600 ज्यादा मिल रहा है। तो बताओ टोटल सेल की वैल्यू कितनी थी? पहले इसमें उसने कहा कि पहले जितना सेल कर रहा है आज भी उतना कर रहा है, सेल में कोई बदलाव नहीं। तो मान लो पहले इसमें ये हमारा स्केल है, हम लोग x रुपए का सेल कर रहे हैं, x रुपए का सेल कर रहे हैं। कमीशन कितना था पहला? कितना था? 5%। ये खाली कमीशन मिलता था। आज के डेट में उसने क्या किया? इसको चेंज करवा दिया। अब चेंज करवा दिया तो उसने कहा कि थोड़ा अलग करते हैं, कि फिक्स सैलरी भी देंगे और साथ में क्या करेंगे? कमीशन भी देंगे। अब सैलरी फिक्स जो देंगे उसकी वैल्यू कितनी है? कितनी सैलरी दे रहा है? 1,000 रुपए। ये 1,000 की सैलरी दे रहा है, और कमीशन जो दे रहा है वो कितना है? 2.5। लेकिन कमीशन किसके ऊपर मिलेगा? 4,000 के सेल के ऊपर मिलेगा। तो हमारा ये कहना है कि अगर 4,000 यहां पर सेल होती है तो उसके ऊपर वाला जो सेल है उसके ऊपर कमीशन मिलने वाला है। तो इसके बाद वाला मुझे यानी यानी यहां पर 2.5% का कमीशन मिलेगा। तो एक बात बताओ, मैंने कहा टोटल सेल तो x रुपए की थी, x में से 4,000 तो यहां पर सेल हो गए, तो बचे कितने? नहीं समझ में आया, दोबारा समझ ले। मैंने कहा 10,000 का टोटल सेल है, अब 10,000 में से 4,000 यहां पर मेरा सेल हो गया, बचा कितना?
6,000, और वो 6,000 कहां पर होगा, यहां पर होगा। तो वो कैसे निकाला आपने, 10,000 में से 4,000 क्या किए थे, माइनस किए थे कि नहीं। तो मैंने तो यहां पर आपको नंबर बताया x करके, तो अब यहां पर क्या होगा, x माइनस 4,000 ही तो होगा, ये यहां का सेल होगा। ठीक है, अब उसने कहा इस केस में पैसा ज्यादा मिला, किसके कंपैरिजन में, ऊपर वाले में। तो कितना पैसा ज्यादा मिला, 600 का पैसा ज्यादा मिला। यहां तक स्टेप समझ में। अगर 600 का पैसा ज्यादा मिला तो सवाल बनता है x की वैल्यू निकालो। तो ये ज्यादा में से इसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो चलो यार सीधा सीधा सवाल है, मैं डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर रहा हूं। चलो, यहां पर पैसा कितना मिला स्टार्टिंग में, ये ऊपर वाला भूल जाओ, इसका कोई मतलब नहीं। ये कितना मिला, 1,000। तो मैं पहले लिखने जाता हूं, इसके पास पहला मिला 1,000 रुपए सर, प्लस ये लिखा। ओके, फिर ये 2.5% मिला, किसका, इस नंबर का मिला। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं 2.5% ऑफ एक्स का, ये लिख दूं, 2.5% ऑफ एक्स का, ये स्टेप समझ में। अब ये 2.5% किसका निकालेंगे, 4,000 का, बीच में सिंबल का है माइनस, माइनस है कि नहीं, तो यहां पर माइनस लगाते हैं। अब 4,000 का 2.5% लेना है, कैसे लेंगे, 4,000 का 10%, 4,000 का 10%, 400, 5%, 200, आधा आधा करते जाओ, 400 का आधा 200, 5% 200। ठीक है, 5% 200, 2.5% 100, तो माइनस लगा 100, ये स्टेप समझ में। ठीक है, तो ये इसका लिया, इसमें से इसका 5% माइनस करना है, तो यहां पर आए -5% ऑफ एक्स, और बरोबर व्हाट इज द डिफरेंस, 600। ठीक है, ये आ गया 600 का डिफरेंस, ये लिखा। अब आते समय अब करते हैं कैलकुलेशन, अब प्रेजेंटेशन देखो आप, ये कितना है 1000, 1000 में से 100 चला गया तो 900, ये बना 900, 900 में से 600 इधर माइनस करेगा तो 300, तो इस साइड में आ गया 300, इक्वल टू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर, 2.5। तो 2.5 माइनस होगा, इधर आएगा तो प्लस, तो ये बन गया 2.5%। तो 2.5% को 2.5 डिवाइड बाय 100 लिख दूं, इंटू एक्स करता हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब मुझे इसका पहले पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाने के लिए ये पॉइंट हटाना, तो एक जीरो और लगा देता हूं। ठीक है, तो ये 25 बना, 25 वन जार 25 वन जार 25, 25 जाने के तो बचा कितना, 5, 5 के ऊपर जीरो है, 5 के ऊपर जीरो मतलब 50, तो 25 कितना, 2,000, तो 12 इंटू 100, 1000 करते, व्हाट इज द आंसर, 12,000। तो 12,000 वाला आंसर आना चाहिए था, ये वाला आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। और एक मेथड है जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है, जिससे भी आंसर दे सकते हैं। ये स्टेप समझ में, ठीक है। अब थोड़ा और दूसरी मेथड समझो कि मैं जो डायरेक्ट कैसे लगा सकता हूँ। हाँ देख ध्यान से, अब इसमें आपका दिमाग काम करना चाहिए, तब जाके ये बनता है। अगर बच्चा सोच रहा है तो बनेगा, नहीं तो ये चले जाना भाई। हाँ, ये पहले वाला सही था। आपके सोच के ऊपर डिपेंड है कि आप दिमाग को कैसे ट्रेन कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा ₹100 का पहले सेल किया, 5% का उसका कमीशन था। अब वो कह रहा है कि अगर 4,000 तक कोई भी सेल कर दिया जाए तो उसको ₹1,000 की सैलरी मिलती है, और इससे अबव अगर जाता है x माइनस 4,000, तो वो कह रहा है कि उसको 2.5% का कमीशन मिल जाता है। और इस केस में इसी वजह से उसको ₹600 ज्यादा मिले ये वाले से, पहले के मुकाबले। तो उसने पूछा कि एक्स की वैल्यू क्या है। मान लो एक आदमी बहुत खड़ूस है, दुकानदार बहुत खड़ूस है, वह ₹600 ज्यादा होता है कि नहीं, पहले उतना ही सेल कर रहा है, आज ₹600 ज्यादा ले रहा है, पूरा का पूरा खट कर दो, ऐसे नहीं करेंगे। तो उसने क्या किया, एक ऐसे समझ लो, इसको ₹600 ज्यादा मिले, पहले भी उतना बेच रहा था, आज भी उतना बेच रहा है, तो अब नजर में तो आ गया 600 ज्यादा गेट ले, ठीक है, उतना ही सेल कर रहा है, पहले सैलरी कट करो, सैलरी कट कर देंगे, खत्म कर दो सैलरी। कितनी सैलरी जा रही थी, ₹1,000। एक्स्ट्रा कितने जा रहे थे पहले केस में, पहले कितने एक्स्ट्रा जा रहे थे, तो 600 था, 600 आपके पास है, मैंने कहा मैं सैलरी नहीं देता था, ₹1,000, तो ₹1,000 नहीं दूंगा, तो 600 में से ₹1,000 चले गए, कितने, 600 में से ₹1,000 चलेंगे, 400, 400 किसकी तरफ, इंप्लॉय की तरफ। नहीं समझ में आ रहा है, देखो सैलरी वगैरह मिला के, ऐसे मान लो आप खुद ही इंप्लॉय है, सैलरी वगैरह मिला के आपके पास कितने आ गए, कमी कितना ज्यादा आया, 600 ज्यादा है। मैंने कहा नहीं, मजा नहीं आया इसमें, चलो मैं ₹1,000 आपसे वसूल करना चाहता हूं।
1000 रुपए मैं आपसे वसूल कैसे करूंगा? पहले आप मुझे 600 रुपए दे दोगे, अब मुझे आपसे कितना चाहिए? 400। तो 400 रुपए आपकी तरफ हुए मेरे, ठीक है। 400 रुपए मैं आपसे वसूल बाद में करूंगा। अब सर 400 रुपए वसूल करने वाले, उसके साथ में इसका 2.5% भी वसूल करूंगा। अब इसका 2.5% देखो कैसे, अब ये इसका 2.5% 2.5 होता है, लेकिन 4000 का 2.5% कितना होता है? 100 होता है। तो ये 100 मेरी तरफ है, क्योंकि ये मैं माइनस चल रहा है ना, ये माइनस है कि नहीं, ये तो मेरी तरफ जाएगा। तो -100 आपकी तरफ कितना जा रहा था पहले? 400। तो 400 रुपए में 100 चला गया, बचा कितना? 300। तो मैं कह रहा हूं यार मोटा मोटी एक काम करता है, वो बेटा वो पहला वाला रिश्ता खत्म हो गया, आप मुझे 300 रुपए लाके दे देना, मेरा और आपका रिलेशन एंड हो गया। ठीक है, मैंने कहा मैं आपको सैलरी नहीं दे रहा हूं, कुछ नहीं दे रहा हूं, पहला वाला रूल है वही चला रहा हूं। तो आपकी तरफ कितना है? 300 रुपए। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर? ये दोनों का परसेंटेज में कितना है? 2.5%। तो बात क्या हो गया, वो ऐसे ही कह रहा है आपको कि 2.5% का जो होता है उसकी वैल्यू 300 रुपए की है। तो आपने तो पूरा ही बेचा था, पूरा का मतलब कितना? 100%। तो इसकी वैल्यू बताओ कितने की? तो ये वाला ऐसा पूछा जा रहा है, ठीक है, ये स्टेप समझ में। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ऐसे लॉजिक बनाते हैं। 2.5 का डबल करो, 5, 5 का करो डबल, 10 × 10 100, 10 × 10 100, यहां पर 100 नजर आ रहा है। तो पहला बात समझो, आपने डबल किया इंटू 2, यानी कितना? 5। 5 को इंटू क्या कर दिया? इंटू 2 किया, 5 × 2 10, मतलब 2 × 2 कितना? 4। और 4 को इंटू क्या किया? 10 किया, 4 × 10 कितना? 4 × 10 कितना? 40। तो ये 1000 और ये कितना? 40,000। और 40 इंटू ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ 3 × 4 कितना? 12, और लास्ट में 3 जीरो लगा दो, व्हाट इज द आंसर? 12,000। 12,000 इज द आंसर। बट ये दिमाग को ट्रेन ऐसे चलना चाहिए कि ये वर्क कर रहा है, और आपका अगर वो हो नहीं रहा है ना तो फिर मत करना। ठीक है, एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, एंड कर रहा हूँ, ये खत्म हो गया पार्ट, कैसे होता है उसके बारे में समझाता हूँ, एक छोटा सा, एक स्टोरी के फॉर्म में। ठीक है, पहला वाला अगर समझ में आए, पहले से सॉल्व करना, कमीशन खत्म हो गया टॉपिक, हाँ। बट अगर लगता है सर मैं खल सकता हूँ, बना सकते हैं, हाँ सोच सकते हैं, तो फिर ऐसे भी जा सकते हैं। तो ये कहोगे ये तो अत्याचार हो गया, शोषण कर रहा है वो सामने वाले का, कि पैसे भी ले रहा है, सैलरी भी वापस मांग रहा है। तो वही खेल है यहाँ पर, खाली उसने वो रिवर्स लगा दिया तो उस वजह से आंसर जल्दी आता था। अभी के लिए रुकता हूँ, कल मिलते हैं। थैंक यू।